बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सपा नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जो हिंदुओं पर अत्याचार करता था। एक तरफ राहुल गांधी तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और वहीं उनकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं तो कभी भारत के खिलाड़ियों का अपमान करते हैं। वोट बैंक की राजनीति करना इंडी गठबंधन का काम है। उधर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्हें इतिहास की जानकारी होती तो वो ऐसा बयान नहीं देते। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कभी खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान, कभी संस्कृति का अपमान, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है और उनके राक्षसी इरादों को फौलाद बनकर रोकने वाले पूज्य नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, पूज्य दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, पूज्य छत्रपति संभाजी महाराज को अपना नायक, अपना देव मानता है। के डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो।